हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली इंडिया और मालदीव्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जो रीसेंट खबर है, मालदीव्स ने भारत से कहा है कि भाई 15 मार्च से पहले आप अपने जो मिलिट्री ट्रुप्स हैं जो मालदीव्स में अपने स्टेशन कर रखे हैं उनको आप हटाइए। मतलब डायरेक्टली इंडिया आउट का जो नारा देने वाले राष्ट्रपति जो जीत करके आए हैं, मोहम्मद मोइजू, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। तो बेसिकली आज ये इनका जब इलेक्शन का इनका मैनिफेस्टो ही यही था कि इंडिया आउट, और ये माने ही जाते हैं कि प्रो चाइना और एंटी इंडिया। ठीक है, तो आज जब ये राष्ट्रपति बन चुके हैं, बेसिकली राष्ट्रपति बनने के बाद में इन्होंने तुर्की का दौरा किया है, इसी के साथ साथ में चाइना भी ये गए हैं। चाइना के साथ इनके संबंध और बेहतर हुए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी दोनों देश साइन किए हैं। तो बेसिकली आप देखोगे ये चाइना के साथ में बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और इंडिया के साथ में उतना ही ये रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो मालदीव्स का हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो ऐसे कई सारे राष्ट्रपति आए हैं जो प्रो इंडिया या एंटी इंडिया रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये भी आप देख सकते हो कि भाई ये एंटी इंडिया है, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जा रहे हैं। बेसिकली आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वहां पे लाखों में मतलब या हजारों के नंबर में इंडियन आर्मी वहां पे स्टेशन है, बिल्कुल नहीं। मतलब गिने चुने अगर हम बताएं तो 80 to 85 सोल्जर्स, और दैट टू कि ध्रुव हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने दिया था मालदीव्स को, बेसिकली उसी के एड के लिए, उसी के सपोर्ट के लिए वहां पर वो स्टेशन है। और उनको भी मतलब वहां रहने से मालदीव्स को समस्या है। मालदीव्स दरअसल वही देश है जिसका इकोनॉमी भारत के वजह से चल रहा है। आप देखेंगे कोविड के बाद से सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट्स हैं वो बेसिकली भारत से ही गए हैं। अकेले का ऑलमोस्ट 28% आप देखोगे जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है मालदीव्स के, वो बेसिकली इंडिया के वजह से ही है कि भाई इंडियन टूरिस्ट्स बहुत ज्यादा वहां पर जाते हैं। और आप उसी देश को ये बता रहे हो कि भाई आप मतलब बाहर निकल जाएं। और इन सब के पीछे हमको पता है कि भाई क्या कारण है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप पर गए और वहां पर उन्होंने सिर्फ एक फोटो लिया और उस फोटो को सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर कर दिया, जहां पर लक्षद्वीप की ब्यूटी के बारे में वर्णन किया गया है। उस पूरे तस्वीर में कहीं पर भी मालदीव्स का जिक्र भी नहीं करा गया, लेकिन मालदीव्स को उतने में ही मिर्च लग गई। और उसके बाद आपने भी देखा होगा कि भाई किस तरीके के वहां के मिनिस्टर्स का बयान आने लग गया कि भाई मोदी जी को उन्होंने क्लाउन भी बताया। बेसिकली उन्होंने ये भी कहा कि भाई भारत में जो है वो मतलब बदबूदार कमरे होते हैं, XYZ बहुत सारी बातें उन्होंने मेंशन करी, भारत के खिलाफ बहुत ही खरी खोटी कही। स्टिल भारत, आपको पता है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमने हमेशा मालदीव्स का मदद किया। साल 1988 के आसपास में आप देखेंगे तो बेसिकली उस वक्त जो राष्ट्रपति थे अब्दुल गयूम, तो उनके खिलाफ भी यही था कि भाई उनको तख्ता पलट मिलिट्री जो है वो उनको हटाना चाह रही थी। और ऐसे 2 अनसक्सेसफुल coup हो चुके थे और इसीलिए वो बेसिकली भारत भी आए थे। बहुत सारे देशों से उन्होंने मदद मांगा, किसी ने मदद नहीं किया। भारत के पास जब वो आए तो भारत ने मदद भी दिया और इस वजह से ऑपरेशन कैक्टस के तहत, और इस वजह से वो टिक भी पाए आगे। लेकिन वही मालदीव्स आज इस प्रकार से चीजों को रख रहा है, वो चाइना के साथ में रिलेशंस को बना रहे हैं। वही चाइना इसका डिप्लोमेसी हमको पता है कि भाई वो चेकबुक डिप्लोमेसी लेके चलते हैं, डेट ट्रैप, कि बेसिकली किसी भी छोटे छोटे ऐसे देशों को जो बेसिकली आइलैंड देश हैं, जो गरीब, बेसिकली देखिए मालदीव्स चलता ही टूरिज्म की वजह से, इसके अलावा वहां पे कुछ है नहीं, तो इसीलिए वो उन कंट्रीज को कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल फाइनेंसिंग देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो इतना उधारी हो जाए कि फिर वो कंट्री ही उस देश के कहीं ना कहीं अधीन हो जाए। जैसा कि उन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट के साथ करा श्रीलंका के, और भी कई सारे पाकिस्तान का हम देख रहे हैं। इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करने में बहुत बड़ा रोल चाइना का हम मानते हैं इसमें, और अलग अलग तरीके से आप मान सकते हो। तो ये तो पूरी की पूरी बात हमने समझी है मालदीव्स को ध्यान में रख करके, और यही यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला हो चुका है जहां पर हर तरीके से बातें जो हैं वो करी जा रही हैं, लेकिन मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स कहने के लिए बहुत छोटा सा देश है, लेकिन इंडियन ओशन में बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर वो है। क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसके वेस्ट में भी आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इसी के साथ साथ में बाबल मंडप स्ट्रेट है। उसके ईस्ट में आप देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ट्रेड रूट है इंडिया चाइना जैसे देशों के लिए भी। तो वहां पर पीस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चाइना उतना नजदीक आ चुका है, क्योंकि चाइना भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से वो अलग अलग मिलिट्री बेसेस बनाए हैं। इंडिया ने भी बेसिकली आप देखोगे तो उनका जो नेकलेस स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत इंडिया भी काउंटर कर रहा है इवन एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो जापान के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। तो अगेन हम चाइना के इन इन्वेस्टमेंट्स को कहीं ना कहीं हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूं कहे तो हम बेसिकली अलग अलग देशों के साथ में, जैसे क्वाड को भी इसीलिए बनाया गया है कि मतलब इंडियन ओशन में कहीं ना कहीं पीस मेंटेन रख सके, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन रख सके, या अनसस्टेनेबल डेट और फाइनेंसिंग ना हो। लेकिन आपको पता है कि क्वाड में कहीं ना कहीं देखिए अनसर्टेनिटी वहां पर भी एक चल रही है। ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से चाइना के साथ में टिल्ट हो चुका है वापस से, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसकी वजह से क्वाड जब 2007 में बना था
तब वो थोड़ा बहुत सीरियस था, लेकिन फिर से आपको पता है कि भाई जापान उस वक्त शिंजो आबे की सरकार थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन करा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तब भी बैकआउट कर गया था चाइना के प्रेशर से। और आज भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा उनको क्लियर नहीं है कि करना क्या है। तो इसीलिए चाइना का तो ये अप्रोच रहा है कि बेसिकली वो इंडिया के अगेंस्ट में इन बातों को रख सके, और इसीलिए आज मालदीव्स जो है वो आप देखोगे कि बेसिकली कहीं ना कहीं भारत के अगेंस्ट में ही इन बातों को रख रहा है। जब भी इन्होंने चुनाव की रैली भी करी है तो इन्होंने तब से ही भारत के प्रधानमंत्री को बेसिकली उनका मतलब मजाक बनाया गया है, अलग अलग बातों को लेकर के कहा गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और आरोप यह भी लगाया जाता है इवन बाई यूएस से कि भाई मालदीव्स वो है जो टेररिज्म को भी स्प्रेड कर रहा है, एक्सट्रीमिज्म को भी स्प्रेड कर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा चिंता है क्योंकि भारत का पड़ोसी है। मतलब आप देखोगे मैरीटाइम बाउंड्री हम शेयर कर रहे हैं, और अगर वहां पर इस प्रकार की गतिविधियां होंगी तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारत में इंपैक्ट करेंगी। कई सारी रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि मुंबई टेरर अटैक जो 26/11 का हुआ था उसमें भी मालदीव्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बताता है कि भाई अगर मुंबई जैसा अटैक आपको पता है कि भाई मतलब कितना ही ज्यादा वो खतरनाक था, तो इस प्रकार का अगर गतिविधि होगा तो ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और नहीं करना चाहिए। भारत को भी इसको कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ करके किस तरीके से हम उन चीजों को रोक सकते हैं इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमें इसके आगे भी बढ़ना है, क्योंकि उसका बेसिकली इकोनॉमी जो उसका ताला लगा हुआ उसको चाबी ही हमारे पास है। तो अगर हम उस चीज पर कंट्रोल मतलब करें, और इसको लेकर के आप देखेंगे तो अलग अलग फिल्म स्टार्स अक्षय कुमार से लेकर के सलमान खान तक आपको देखने को मिल जाएंगे, और कॉमन सिविलियंस तक जो भारत देश के हैं, हर किसी का देशवासियों से एक कहीं ना कहीं वो अनुरोध कर रहे हैं कि भाई बॉयकॉट मालदीव्स, और ये कहीं ना कहीं और साथ साथ में चलो लक्षद्वीप भी ट्रेंड कर रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई हमारे पास खुद वो नेचुरल ब्यूटी अगर है, अगर हमारे पास लक्षद्वीप वो है बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, मतलब वहां का जो वाटर क्वालिटी है, वहां का जो स्टैंडर्ड है, वो अगर हम कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड से या उसके इक्विवेलेंट है, तो फिर हम क्यों दुनिया में कहीं और जाएंगे। इससे तो हमारा खुद का पैसा हमारे देश में ही रहेगा, इससे तो हमारे देश के लोगों का ही कल्याण होगा। तो पहले तो हमें इस पर बात करना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स जो ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे जयशंकर साहब का भी कहना था कि इंडिया वोंट बी सपोर्टेड बाय एवरी कंट्री एवरी डे। तो बेसिकली इन्होंने मालदीव्स के ही बारे में बात रखा है, और इसीलिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे कभी भी आप अगर आंसर लिखते हैं तो आप इस प्रकार से देखिए एस जयशंकर का ये आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और साथ साथ में कहीं ना कहीं आप नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो पूछ सकते हैं कि भाई क्रिटिकली आप एग्जामिन करिए उसको, क्योंकि ऐसे केसेस जो है जैसे नेपाल के साथ में कई बार टेंशन होते रहते हैं, साथ साथ में अभी आप देख रहे हैं मालदीव्स के साथ में। तो इस प्रकार का चैलेंज जो है वो पोस्ट तो करता है, लेकिन इंडिया हमेशा से कोशिश यही करता है कि भाई हम वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो हम हर देश के साथ में रिश्तों को बनाने की बात करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे किस तरीके से जब कोविड भी आया था तो वैक्सीन हमने पहुंचाया, और साथ साथ में आप देखोगे जो 2004 में सुनामी आया था तब भी भारत ने रिलीफ प्रोवाइड करा है। मालदीव्स में अलग अलग हम एजुकेशन से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तक में इन्वॉल्वमेंट दिखाए हैं। दैट टू कि भाई हमारा ऐसा कोई मतलब मकसद नहीं है चाइना के जैसा कि भाई एक अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट, और ये बहुत बड़ी बात है। फिर आप देखेंगे इंडिया और मालदीव्स ने हाई लेवल की टॉक्स भी होस्ट करी है म्यूचुअली, और प्रेसिडेंट मुइज़ो जो है वो बेसिकली इस रिक्वेस्ट से विड्रॉ कर चुके हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं पता नहीं ये किस राह पे निकल पड़े हैं, लेकिन इनका जो कहना है वो कंप्लीटली अलग हो चुका है, और ये मार्च 15 का डेडलाइन जो उन्होंने सेट करा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से भारत का खुद का भी स्टैंड रहता है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम भारत का भी स्टैंड ऑफिशियली हम इस चीज को जानेंगे। तो इसको लेकर के भी आप चैनल पर अपडेट मिल सकता है आपको, बाकी भी मतलब इसको लेकर के ही हमने एक वीडियो करा है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और भी वीडियो पर इंटरेस्टिंग वीडियोस मतलब चैनल पर आने वाले हैं, तो आप उसको फॉलो करते रहिए, और साथ साथ में कहीं ना कहीं अगर आपके हिसाब से भी कोई सुझाव है तो वो भी आप बताते रहिएगा। चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियोस को पूरा देखते रहिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।